डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, अपनी सोशल साइंस और पास्ट का पेज 14 निकालिए। आज का टॉपिक है कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नैबोब्स। जब ये बात ख़त्म हुई, यानी जब प्लासी की जंग लड़ी गई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ताकत को, अपने असल मकसद को हिंदुस्तान में जो आने का था वो दिखाया, और ये जो नवाब्स थे या नैबोब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इसका मतलब ये था कि ये जो कंपनी, इसने एक तो पावर हासिल किया, दूसरी अथॉरिटी हासिल की, इससे अलावा इसने और कुछ हासिल किया। यानी कि जो इंग्लैंड की तरफ से आए थे हिंदुस्तान में, वो जब नवाब की नज़र रखने लगे, यानी कि नवाब की सोच में रहे कि हम भी नवाब बने, तो इनकी जो ज़िंदगी का जो तरीका था वो बदल गया, और ये भी आराम परस्त और सेटल्ड लाइफ गुजारना चाहते थे। ये जो एक्चुअल नवाब्स थे प्लासी की जंग में, उसके बाद जो ये बंगाल के जो नवाब, उनको फोर्स किया गया इस कंपनी की तरफ से कि वो इंग्लैंड के नवाब्स को, इंग्लैंड के इन लोगों को जो कमांड करते थे, इनको लैंड प्रोवाइड करें और इनको मनी दें। और उन्हीं में से रॉबर्ट क्लाइव भी एक था जिन्होंने हिंदुस्तान में खुद को बड़ा खुशनसीब पाया। और जब वो हिंदुस्तान आए थे उस वक्त उनकी एज 18 ईयर थी। 1767 में जब उन्होंने हिंदुस्तान अब छोड़ना था, तो उस वक्त उसके पास डॉलर थे 401,102। और इत्तेफाक की बात यह है कि 1764 में, यानी कि इंग्लैंड वापस जाने से 3 साल पहले, उससे इंग्लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये कहा गया था कि अपनी गवर्नमेंट में, अपनी इस अथॉरिटी में, ये जो आपने हिंदुस्तान में गवर्नमेंट कायम की हुई है, नवाब सिस्टम जो अब चल रहा है, यानी कि ये इंग्लिश रूल जो चल रहा है, तो इसमें किसी किस्म की कोई करप्शन, कोई फ्रॉड नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब 1767 में वो इंग्लैंड वापस चले गए, तो 1772 में इंग्लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को, इंग्लैंड पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को उस पर शक हुआ, और उसके पास जो बहुत ज़्यादा दौलत थी उसको मतलब तलब किया गया, और तलब होने के बाद ही उसने सुसाइड कमिट किया, और 1774 में वो खुद को मार गए, यानी कि खुदकुशी कर ली। और ये जो रॉबर्ट क्लाइव या इन इंग्लैंड कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव की तरह पैसे तो बहुत हासिल किए थे, लेकिन सब के सब ऐसे ही नहीं थे। कुछ हिंदुस्तान में ही मरे, और बीमारियों की वजह से, जंग की वजह से, और कुछ इंग्लैंड पहुँच कर मरे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रॉबर्ट क्लाइव की तरह सब करप्ट या डिसऑनेस्ट थे, ऐसा नहीं था, बल्कि कुछ अच्छे इंसान भी उनमें थे। और इन नवाब्स को इंग्लैंड पहुंचकर, ये जो कंसेप्ट नवाब था, तो इसको इन्होंने फिर इंग्लिश साइज्ड वर्जन में नवाब कहा गया। और दे वर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट्स and social climbers in British society, and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons. तो कल हमारा अगला टॉपिक है कंपनी रूल एक्सपेंड्स, और इसके साथ इंशाल्लाह टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, इसको कंप्लीट करना है, और इसके बाद इसका लास्ट चैप्टर है।